माया की क्लास में आज कूलम्स लॉ पढ़ाया गया, जिसके अनुसार दो चार्जेस के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनकी दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर दूरी दुगनी होगी तो फोर्स 1/4 हो जाएगी और दूरी आधी हुई तो फोर्स 4 गुना। पढ़ तो लिया, लेकिन ऐसा क्यों होता है कुछ समझ नहीं आया। माया किताबों में जवाब ढूंढ ही रही थी कि तभी बिजली चली गई। माया ने जलाई कैंडल। उसने गौर किया कि कैंडल की रोशनी पास वाली दीवार पे काफी तेज है लेकिन कम एरिया में फैली है, वहीं दूर वाली दीवार पे इंटेंसिटी काफी कम है लेकिन एरिया बड़ा है। उसके दिमाग की बत्ती जली। कैंडल लाइट एक चार्ज की तरह पॉइंट सोर्स है जिसकी रोशनी हर डायरेक्शन में बराबर फैलती है। अगर कैंडल की रोशनी यानी एक समय पे निकलने वाले फोटॉन्स की संख्या को n मान लें तो r डिस्टेंस की दूरी पे सारे फोटॉन्स 4πr² एरिया के स्फीयर पे यूनिफॉर्मली फैले होंगे, तो पर यूनिट एरिया पे n/4πr² फोटॉन्स होंगे, जिसकी वजह से इस एरिया पे रोशनी इस एरिया के मुकाबले काफी कम होगी। ऐसा ही चार्जेस के साथ भी होता होगा। बिल्कुल, चार्ज से कैंडल की तरफ फोटॉन्स तो नहीं निकलते लेकिन उसका प्रभाव भी स्फीयर के रूप में ही फैलता है। पर यूनिट एरिया पे इसके प्रभाव को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और यही इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट करके फोर्स जनरेट करती है। अब समझ आया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² का क्या मतलब है। लकी की क्लास कल ट्रैकिंग पे जाने वाली है। उसे जल्दी से घर पहुंच के पैकिंग शुरू करनी है, लेकिन लकी का घर है पहाड़ी के ऊपर और वो इंक्लाइन रोड पे भागते भागते फिसल गया। अरे लगता है जूते की ग्रिप बेकार हो गई, इसको पहन के तो ट्रैकिंग पे नहीं जा सकते। लकी सीधा पहुंचा जूतों की दुकान। दुकानदार ने 2 टाइप के जूते दिखाए। ये महंगे वाले ब्रांड का है और इसका सोल इतना खास भी नहीं है। ये वाला अपन ने खुद अपने हाथों से बनाया है। बोले तो सोल की ग्रिप एकदम मस्त है। लकी कंफ्यूज हो गया। कौन सा जूता लूं? उसने ठंडे दिमाग से सोचा। सोल का काम होता है जमीन और जूते के बीच फ्रिक्शन बनाए रखना। अगर ये पता चल जाए कि कौन सा सोल ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट करता है तो वही जूता ले लूंगा। किन्हीं भी 2 सरफेसेस के बीच मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स म्यू पे डिपेंड करती है। इसे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जितना ज्यादा म्यू उतना ज्यादा फ्रिक्शन। पर म्यू की वैल्यूज दोनों जूतों के लिए पता कैसे लगाएं? तभी उसे दुकान पे एक पत्थर की टाइल दिखी। आइडिया। उसने बैग से प्रोटेक्टर निकाला और ब्रांडेड जूते को टाइल पे रख दिया। फिर वो टाइल को धीरे धीरे ऊपर उठाने लगा। जूते पे इस डायरेक्शन में mg sin थीटा की फोर्स लग रही है और इसके ठीक अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स। जैसे ही जूते के वेट का ये कंपोनेंट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स से थोड़ा ज्यादा हुआ, जूता मूव करने लगा। लकी ने एंगल नोट कर लिया, 44 डिग्री। इस एंगल पे ये दोनों फोर्सेस लगभग बराबर होंगी और क्योंकि नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा के बराबर है तो म्यू की वैल्यू tan थीटा आ जाएगी। अब दुकानदार के बनाए जूते की बारी। ये क्या, ये तो 35 डिग्री पे ही मूव करने लगा। मतलब इसका स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट काफी कम है। छोटा बच्चा समझ के बेवकूफ बना रहे थे ना।